नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने रिपब्लिक समिट नहीं देखा, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि वो जाएं रिपब्लिक वर्ल्ड और रिपब्लिक भारत, republicworld.com पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं और देखें तो पता लगेगा आपको कि बाकी चैनलों, ये जो बाकी मीडिया हाउसेस हैं, उनके समिट में और रिपब्लिक के समिट में क्या फर्क होता है। और जरूर सुनिएगा अर्नब गोस्वामी की वो स्पीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो स्पीच। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, अचानक एक बार फिर जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शन अपने चरम पे आ रहा है, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष समझता क्यों नहीं कि जितनी भी बार आप प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक करेंगे, कोई जहरीला कह रहा है, कोई जहरीला सांप कह रहा है, इमोरली तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स और मोरालिटी इट नेवर गोज हैंड इन हैंड एनीमोर, मेरा यह मानना है। लेकिन राजनीतिक तौर पे भी तो यह उल्टा पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई और विपक्षी दल, ये कोई भी हो, जितनी भी बार आपने व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया है, उसका आपको राजनीतिक फायदा नहीं, नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, बात करते हैं विकास की, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, कहते हैं जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, प्रधानमंत्री आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, विकास की बात करते हैं, वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जहरीला सांप है, ये है वो है। क्या होगा? आपको बीजेपी को टक्कर देना है, बोलिए ना कि बीजेपी के विधायक कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए मिले थे, क्योंकि वो तो कहते हैं, बीजेपी से बात करो, वो कहते हैं हमारी तो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है। बंगाल का देख लीजिए, बंगाल का देख लीजिए, एक आम व्यक्ति, एक आम भारतीय एक 2 कमरे का फ्लैट, 2 कमरे का घर नहीं बना पाता। यहां पे नोट रखने के लिए घर लोगों ने खरीदे हुए हैं, नोट रखने के लिए। लेकिन विपक्ष क्या करता है? पर्सनल हो जाता है, विपक्ष पर्सनल हो जाता है, पर्सनल, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। आप विकास की बात कीजिए, अगर काउंटर करना है बीजेपी को तो फैक्ट्स पे कीजिए, पॉइंट्स पे कीजिए, लेकिन पर्सनल होने से ना पहले आपको फायदा हुआ था, ना अब होगा राजनीतिक तौर पर। मैं बार बार कह रहा हूं, मोरालिटी का तो अब पता नहीं हमारे राजनेता या राजनीतिक दल समझेंगे कि नहीं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स डजंट गो हैंड इन हैंड एनीमोर। लेकिन ये पर्सनल अटैक, जहरीला सब करके क्या होगा? प्रधानमंत्री करप्शन की बात करते हैं, अगर आपको टेक ऑन करना है बीजेपी का, तो मैं बता, क्या कम आपके पास इश्यूज है? नहीं, लेकिन इशू पे बात कौन करेगा? आपको तो पर्सनल होना है। इससे किसका फायदा होता है और किसका नुकसान? मेरे ये लगता है कि जनता का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है। उन विषयों को अगर आप नहीं लाएंगे, कर्नाटक की बात हो, बंगाल की बात हो, दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की बात हो, बिहार की बात, समझ रहे हैं ना आप? नीतीश कुमार जी बहुत आजकल कंधे पे हाथ रख रख के घूम रहे हैं लोगों के, और वो कौन लोग हैं ये आप भी जानते हैं। खूनी घोषित को बाहर निकाला है, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं, ये आपको पर्सनल अटैक करना है। इससे जनता को क्या फायदा होता है? अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है या कुछ जो वादा किया वो पूरा नहीं कर रही है, तो उन विषयों को उठाइए। उनको उठाने के बजाय आप बात करेंगे पर्सनलाइज की। आपको प्रधानमंत्री को जहरीला कहना है, जहरीला साहब, क्या 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 कहना। करप्शन पे काउंटर करिए ना, करप्शन पे काउंटर। आपको काउंटर करना है, आप 10 ऐसे विषय हैं। विकास पे बीजेपी कहती है हमने ये विकास किया, नहीं किया, तो उठाइए, काउंटर कीजिए। वहां सब सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती। तो हो क्या रहा है? व्हाट्स द चेंज? इसी पे है आज पूछता है भारत। आई हैव अ पैक्ड हाउस, बट फर्स्ट द स्पेशल रिपोर्ट। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है।
कि भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा कि नहीं देगा। देश आगे बढ़ रहा है। पिछले 70 सालों में पहली बार ऐसा बदलाव दिख रहा है जिसे जनता भी खूब पसंद कर। यही वजह है कि जनता अब मोदी को सत्ता से जाने नहीं देना चाहती। चुनाव कोई भी हो, झंडा मोदी का ही बुलंद होता है। हाल के जितने भी चुनाव हुए, एक या दो चुनाव छोड़ दें तो मोदी का ही जादू हर बार चला। विपक्षी दल अभी तक मोदी की काट नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन 2024 चुनाव के लिए हुंकार भरना शुरू कर दिया। 24 से पहले सारे विपक्षी दल मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जिसे लेकर पीएम मोदी ने रिपब्लिक समिट से विपक्ष को सीधा संदेश दिया। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आधी अधूरी आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है। जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा कि नहीं देगा। 24 से पहले 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। कर्नाटक में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे फतेह करने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, जेपी नड्डा सहित केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं विपक्ष भी अपना झंडा बुलंद करने के लिए जोर शोर से आजमाइश कर रहा है। हालांकि विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार में उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। यही वजह है कि एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक बयान दे दिया और विवाद बढ़ने पर सफाई भी दी। हालांकि खड़गे के बयान पर बीजेपी हमलावर है। मैंने मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी। देश के सबसे लोकप्रिय नेता को अपमानित करने का काम करते हैं। आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो बंद करें। शायद कांग्रेस की हालत वो हो गई जो बिन पानी मछली की होती है। वो तड़प रहे हैं सत्ता के बिना। 24 से पहले सभी सियासी दल अपना अपना समीकरण बिठाने में जुटे हैं। विपक्षी दल तो इतने हताश दिख रहे हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नीतीश कुमार एक तरफ तो विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के बाहुबलियों से भी हाथ मिला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक माफिया की रिहाई के बहाने सियासी फायदा उठाने के लिए कायदा तक बदल दिया। ऐसे में सवाल ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई विपक्ष को एक साथ लाई, क्या सत्ता के लिए बाहुबली और माफिया से हाथ मिला लेगा विपक्ष? आखिर भारत की बदलती तस्वीर विपक्ष को तीर की तरह क्यों चुभ रही है, पूछता है भारत।